मुस्लिम सेवा संघ के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन लाखों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए मुंबई में किया गया, जहां डिजिटल तरीके से काम की शुरुआत की जाएगी। वहीं से सभी को संबोधित किया जाएगा ताकि लोगों को एक दूसरे से संपर्क बनाने में आसानी हो सके। साथ ही इस कार्यालय में लाखों की तादाद में जुड़े हुए लोगों को हाई डिजिटल माध्यम उपलब्ध करके दिया गया है। वहीं मुस्लिम सेवा संघ में कई बड़े नामचीन हस्तियों को जोड़ा गया। आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस संघ के काम को आगे बढ़ाएंगे और उसे मजबूत बनाएंगे। जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर अहमद राणा, सोशल मीडिया और डिजिटल के नेशनल हेड अबीर खान और जावेद कश्मीर शेख, जो कई सालों से नेशनल पार्टी को महाराष्ट्र में हेड कर रहे थे, जो अब मुस्लिम सेवा संघ में महाराष्ट्र के कार्यकारी सचिव और मुंबई अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। इस मौके पर मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष फिरोज मसूलदार, राष्ट्रीय सचिव उस्मान खान और मुस्लिम सेवा संघ की महिला अध्यक्ष सायरा शेख सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खास बात यह है कि मुस्लिम सेवा संघ के जिम्मेदार लोगों की बातों से लग रहा है कि संघ आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर कोई बड़ी हलचल करने वाला है ताकि समाज में कुछ बदलाव आ सके। लोग अब जुड़ रहे हैं इससे। नहीं, इसमें सोच तो ऐसी है कि हमारे फिरोज भाई की सोच है, और फिरोज भाई की सोच आज 4 साल से हम लोगों ने, अगर लॉकडाउन नहीं आता तो शायद और भी कुछ हम आगे कदम ज़्यादा बढ़ जाते, लेकिन चलो जो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन लॉकडाउन में भी हमें काम करने का, खिदमत करने का पूरा मौका मिला और हम लोगों ने इसको पूरे बाखूबी अपना जो फ़र्ज़ अदा है करना था, वो हम लोगों ने सब ने, एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक मेंबर ने उस फ़र्ज़ को अदा किया है। सर, आज यहाँ पे आपका कार्यालय की शुरुआत हुई है, किस तरीके से, थोड़ा सा बताइएगा, कैसे लोग यहाँ पर आएंगे और किस तरीके से काम चलेगा यहाँ का? ऐसे काम तो महाराष्ट्र भर में हमारा चल रहा है और यूपी में भी है, राजस्थान में भी चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है और काफ़ी जगहों पे हमारा काम चल रहा है और हर जगह पे हमने अध्यक्ष दिए हैं। हमारे अध्यक्ष भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है उसको पूरा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, जिसमें हमारा IT सेल भी होगा, जिसमें हमारे यहाँ के जो अध्यक्षों को रिपोर्टिंग करना, एवरी वीक की उनकी हर एक की इन्फॉर्मेशन लेना, यहाँ तक कि कोई भी महाराष्ट्र में हो या इंडिया भर में कहीं भी किसी आदमी को तकलीफ पहुंचती है या कुछ पहुंचती है तो हमारा ये हेड ऑफिस रहेगा, जिससे आप कहीं भी कांटेक्ट करके कहीं का भी इंतजाम, कोई भी काम का किसी तरीके का भी होगा वो करवा सकते हैं हम लोग। सर, बीजेपी पार्टी छोड़कर काफी लोग जो है मुस्लिम सेवा संघ से जुड़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, असल में क्या है कि देखो, मुस्लिम सेवा संघ जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है कि कोई पार्टी से हमारा किसी तरह का कोई बैर नहीं है। शिवसेना के लोग भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ राष्ट्रवादी के भी लोग हैं, हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं, हमारे साथ बीजेपी के भी लोग हैं और हम लोगों ने ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है कि हमारी कम्युनिटी जो पिछड़ी है, बहुत परेशान है, एजुकेशन से पिछड़े हुए हैं, हर चीज़ों से, कारोबार से, हर तरीके से, तो उसको अपग्रेड करने के लिए विदाउट कंट्रोवर्सी, कोई कंट्रोवर्सी में हम जाए बगैर हमारे लोगों को, मुसलमानों को अच्छे से करना। और सिर्फ मुसलमान नहीं, ये भी वर्ड नहीं है मेरा कि खाली मुसलमान, उसमें नॉन मुस्लिम जो है, जो हमारे भाई हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं, हर एक के साथ हम खड़े हैं। जहाँ भी किसी को दुख तकलीफ है हम हर जगह पे हैं उनके साथ। सर, जिस तरीके से इलेक्शन नजदीक आता है तो मुस्लिम वोटिंग बैंक सब देखने लगते हैं, तो क्या इस तरीके की चीजें यहाँ से देखने मिलेगी कि आने वाले समय में आप लोग अपने लोगों को यहाँ पर खड़ा करें? नहीं, असल में कैसा है कि भाई हम वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो हमारी ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सिर्फ सेवा का काम कर रहे हैं और इसका इसी तरीके का कार्य कर रहे हैं। अभी तक हमने उस बारे में सोचा नहीं है और अगर हो सकता है आगे वक्त पड़ेगा और कोई हालात ऐसे होंगे तो वो चीज़ के ऊपर भी हम लोग गौर करेंगे, ज़रूर करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासतर मुस्लिम सेवा संघ की जानिब से आज जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है कौमी तर्जमान की, यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता की, मैं उसके लिए सबसे पहले जनाब फिरोज़ साहब का और उस्मान साहब का और तमाम ओहदेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि मुस्लिम सेवा संघ की तर्जमानी करने का मुझे मौका दिया है। मुस्लिम सेवा संघ की तर्जमानी करने का जो मौका मिला है और मैं इससे क्यों मुतासिर हुआ, इसी के मुताल्लिक मैं
थोड़ी सी गुफ्तगू करने की ख्वाहिश रखता हूँ। अगर इजाज़त हो तो मैं पेश करूँ। तकरीबन 4 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन आवाम की खिदमत के लिए लोगों के बीच में मौजूद है। इसकी कार्यशैली को देखते हुए मैंने कई मरतबा इनके ओहदेदारान को ज़िले और प्रदेश में जिस तरीके से लोगों ने काम किया है, इन सारी चीज़ों को देखते मैं बड़ा मुतासिर हुआ। और मुतासिर यूँ हुआ कि चूँकि मेरी भी ख्वाहिश है कि जो लोग ज़मीन पर उतर कर लोगों की मदद करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके साथ मिलकर रहना यही ज़िंदगी का मकसद हुआ करता है। जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो मुस्लिम सेवा संघ यानी खिदमत के लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ये जुमला मुझे बहुत पसंद आया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो ओहदेदारान, इसके जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पर लोगों की खड़े रहकर लोगों के साथ मदद करते हैं, ये बेहद पसंद आने के बाद मैंने ये ओहदा कबूल किया है। सर, हमको जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप कोई किताब लिख रहे हैं। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि पिछले साल 2020 में मार्च की 20 तारीख को हमारी मुलाकात जनाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से हुई थी। और उस दरमियान में हमारा एक पूरा वफद यानी पूरा ग्रुप उनसे मिलने के लिए गया था। कुछ मकासद थे NRC और CA और NPR को लेकर के काफ़ी देश में, मुल्क में गहमा गहमी का माहौल चल रहा था। तो हमारी उनकी मुलाकात इसी मुद्दे को लेकर हुई थी। तकरीबन 2 घंटा 17 मिनट हमारी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी। और उस दरमियान में हमने कई एक सवालात वज़ीर आज़म से किए, जिसका उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दिया। उसके बाद जब उनसे मेरी गुफ्तगू हुई तो उनसे मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि हमारे देश के वज़ीर आज़म अगर इतना अच्छा मुल्क के बारे में सोचते हैं तो इनके लिए इनकी जीवन शैली लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो मैंने वज़ीर आज़म के ज़िंदगी पर, उनकी जीवनी पर एक किताब लिखना शुरू कर दिया है। तकरीबन तक वो लिखी जा चुकी है। बहुत जल्दी उनकी जीवनी को हम मंजर आम पर लोगों के सामने लाएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस ढंग से देश का काम कर रहे हैं और उससे कितने फ़वायद आने वाले वक्त में मिल रहे हैं और मिलेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम सेवा संघ जिस तरह के काम करता आ रहा है पिछले कुछ सालों से, उससे मैं देख करके काफ़ी प्रेरित हुआ। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको जंग लड़नी है तो आपके पास सारे हथियार होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के जिस तरह के डिजिटल मोड इतना आगे बढ़ गया है, और मुझे मुस्लिम सेवा संघ ने IT का प्रमुख बनाया है राष्ट्रीय, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो उसका बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी, जिस तरह से और दल या और संगठन हैं या और पार्टियां हैं वो डिजिटल पे इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, तो मेरी पुरजोर कोशिश होगी कि इनको भी हम उस लेवल पर ला करके खड़ा कर सकें जहां ये हर किसी उस मजलूम की, हर उस गरीब की, हर उस इंसान की मदद कर सकें जो मदद के लायक है। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे महाराष्ट्र भर में हमने बीजेपी के माध्यम से बहुत सारा काम किया हुआ है। 36 जिलों में हमने इतना बारीकी से काम किया है, हमारे जो आला पले के जो नेता थे उनके नेतृत्व में। तो वहाँ से करते करते शायद मुझे मुस्लिम सेवा संघ का जो काम है वो इतना भाया। लास्ट 3 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं मुस्लिम सेवा संघ से पद पे नहीं लेकिन ऐसी जब से जुड़ा हूँ, मैंने देखा है कि बहुत ही बारीकी से मुस्लिम सेवा संघ काम कर रही है। मैंने इनका बहुत करीबी से इनकी चीज़ों को देखा है, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि राष्ट्र भर में। आप देखोगे ये गुजरात में स्थापित है, ये राजस्थान में स्थापित है, मध्य प्रदेश में स्थापित है, और अगर आप देखोगे तो ऑल टुगेदर ये सभी जगह स्थापित है ये। और देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ पे मुस्लिम सेवा संघ की जो टीम नहीं है। मैंने आप लॉकडाउन का अगर आप कोई कार्य देखें इनका अगर, तो हर एक आदमी यहाँ पे लॉकडाउन में जब लेबर निकले तो वो लेबर को यहाँ से ले जाने से उनको घर पहुँचाने तक मुस्लिम सेवा संघ ने इतने बारीकी से काम किया। हर वो घर जाके उन्होंने उस लोगों के लिए काम किया जो गरीब थे, जो नहीं खाना कर पाते थे, उनके लिए काम किया। तो ये सब काम देख के मैं खुद प्रेरित हुआ हूँ। और मैं उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे फुल टाइम मुस्लिम सेवा संघ को देना चाहिए, और उस माध्यम से मैं आज मुस्लिम सेवा संघ को
फुल टाइम देने के लिए आज यहाँ तैयार हुआ। मुझे माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय फिरोज मसूल्ला साहब ने मुंबई की जिम्मेदारी दी है, प्लस उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की अध्यक्ष नेतृत्व में मैं पूरा कार्य देखने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जो लास्ट 8 साल का जो अनुभव है, जो महाराष्ट्र में काम किया हुआ है, मुझे लगता है कि आज की जो महाराष्ट्र की जो टीम है और मुंबई के जो पुराने जो अध्यक्ष थे में हमारे मोइन साहब, उन्होंने जितना कार्य किया है उस काम को लेके मैं आगे बढ़ूंगा और पूरा प्रयास के साथ इतनी डिटेल में जाके काम करेंगे कि हम आने वाले दिनों में बूथ लेवल तक का लेके बोल सकते हो, नीचे ग्राउंड लेवल तक, हर घर घर तक मुस्लिम सेवा संघ की जो हमारी टीम होगी वहाँ तक हम प्रचार करेंगे। फिरोज भाई, क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम सेवा संघ की ताकत जो है बढ़ती जा रही है, काफ़ी लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं, आज नए पद जो ठीक किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देश भर में आप देखोगे तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में आज हम सबसे बड़े पायदान पे खड़े हुए हैं और कोशिश रहेगी कि हम जल्दी 1 नंबर पे आए। बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड होना चाहती हैं। अब महाराष्ट्र में हम लोगों ने अपना एक जाल बिछाया है, उसको डिजिटल लेवल पे लेके आना एक हमारी बड़ी कोशिश थी कि संगठन को हम जो काम कर रहे हैं या हमारी जो सोच है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, एक हमारी कोशिश थी। अब उस माध्यम से पूरी होगी, क्यों तो वैसी एक टीम आज आपने देखी कि हमारे साथ में जुड़ी है जो इस फील्ड में काम करते हैं या इस फील्ड के माहिर लोग हैं, तो उनको साथ में लाने की एक हमारी पूरी कोशिश है और आप इससे भी बड़े पैमाने पे आने वाले 2-3 महीने में संगठन को दे सकते हैं, हमारे कार्य को भी दे सकते हैं और कार्य प्रचार प्रसार को भी देख सकते हैं। सर, मुख्य कार्यालय का उद्घाटन भी यहाँ पर साथ में किया गया, क्या कहेंगे? मुख्य कार्यालय ये पहले से ही हमारा मुख्य कार्यालय है, आपको पता है 3 साल से हम लोग यहीं से वर्क कर रहे हैं। अभी इसको डिजिटल एक मोड लाया गया है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से देश भर पर नज़र रखे, देश भर के कार्यों को उनको डिजिटल करके उनको लोगों तक पहुंचाए, अपनी सोच को, लोगों के कामों को। क्यों तो अब तक आपने देखा कि हम जितने भी अब पार्टियां या संगठन काम कर रही हैं तो अपने कामों को बढ़ चढ़ के बताती हैं, अपनी सोच को बढ़ चढ़ के बताती है। हम लोग उस फील्ड में कहीं ना कहीं एक कदम पीछे थे, एक कदम आगे जाने की हमारी कोशिश है। आने वाले समय में या मुस्लिम सेवा संघ जो है किस तरीके से कार्य करने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है? हम सभी फील्ड में काम कर रहे हैं, कि सामाजिक फील्ड में काम कर रहे हैं, राजनीतिक फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगर हम आगे चल के सरकार में या कोई राजनीतिक पार्टियों में राजनीतिक हिस्सेदारी ले, अपने संख्या बल पे उनको हमारी मांगे पूरे करने के लिए मजबूर किया जाए। मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे हैं उसको हम लोग बहुत बड़ी तेजी से आने वाले समय में उजागर करेंगे और उसको एक आंदोलन का रूप देंगे। थैंक यू।